क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदेश। राधे राधे। जय श्री राम नितेश। जय महाकाल सौर्य। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या बात है। एक बच्चा लिख रहा है पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में मन नहीं लगता। तो मतलब पढ़ाई करके अच्छा लगता है ना। अगर आप पढ़ाई करके अच्छा फील कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी छात्र जीवन चल रहा है तो पढ़ाई से मन लगाइए। फिर आगे ऐसे ही स्टेजेस आते रहेंगे। फिर आप अलग अलग चीजों से मन लगाते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू रुद्र। विनय बहुत बढ़िया भैया। आर्यन लव यू टू बेटा। देखिए एक चीज होती है कि सही नहीं चल रहा है, चीजें गड़बड़ चल रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें अंदर से पता होता है कि हम कर सकते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, जब हमें पता है कि हम ये चीज कर सकते हैं और हो नहीं रही है, वहीं से हमें नाराजगी अपने आप से हो जाती है, चीजें गड़बड़ लगने लगती हैं, मन लगता नहीं है चीजों से। तो पहली बात तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करते हैं, हम टारगेट बहुत टफ बनाते हैं। आज मैं एक चैप्टर मैथ्स का खत्म कर दूंगा, एक फिजिक्स का खत्म कर दूंगा, एक केमिस्ट्री का खत्म कर। अबे ऐसा थोड़ा होता है ना। और अगर तुमने कर भी लिया किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म, तो तुमने किया है केवल फॉर्मेलिटी। समझ में आया या नहीं? तो भाई साहब आराम से रिलैक्स। जब आपकी चीजें गड़बड़ चल रही हैं उस समय टॉपिक को, आपको जो टारगेट बनाना है उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं रखो, फिर नहीं पूरा होगा। फिर आप अपने आप को डैश डैश बोलोगे। मेरे भाई आपको केवल क्या करना है कि आप क्लास पढ़ के गए, उसे रिवाइज करोगे। आज सर ने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या बोला है, कौन सी चीज पर ज्यादा इंफेसाइज किया, कौन सी चीज पर इंपॉर्टेंट लिखाया, क्यों लिखाया, ये 10 15 20 25 मिनट में रिवाइज किया। उठा के 20 25 30 40 क्वेश्चन जो थे उसमें अटेम्प्ट कर लिया, बस हो गया आपका पार्ट। ऐसा 10 दिन कर लो, क्लास में आके डिस्कशन अटेंड कर लो, चीजें बढ़िया हो जाएंगी। सही है या नहीं? चलिए धीरे धीरे बात करेंगे और भी चीजों पर। और शेड्यूल फिक्स नहीं हो पा रहा है बेटा। देखो शेड्यूल ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ वेरिएबल हो। शेड्यूल फिक्स है, तुम फिक्स नहीं हो पा रहे हो। गधा कहीं का बोला शेड्यूल फिक्स नहीं हो पा रहा है। शेड्यूल फिक्स है, तुम वेरिएबल हो रे डैश। कभी कभी उठोगे, कभी अलग टाइम पर उठोगे, कभी किसी टाइम पे सोओगे, तो तुम शेड्यूल तो फिक्स है। तुम्हें फिक्स करना है अपने आप को शेड्यूल के हिसाब से। आया ना? आ जाओ रे आ जाओ। होमवर्क, कॉपी के होमवर्क पे चलते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने केटायन बनाते समय ये बनाया होगा। देखो जरा सारे, ई और ये प्लस, ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज हुई होगी, यहां से ई प्लस। एंड सिमिलरली यहां ऐसा बनाया होगा, ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज हुई होगी। और बहुत अच्छे शुभम। आइए रीअरेंजमेंट में चलते हैं। किया है क्या रीअरेंजमेंट? बताइए सेकंड में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? सेकंड में रीअरेंजमेंट है या नहीं? जवाब आ गया है, वेरी गुड। सेकंड में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, फाइनल केटायन यही रहेगा।
मेरे भाई अगर एक ने कहा क्यों नहीं है, हमने यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, H वहां भेज दिया। अबे गधे, तो इससे यही बन गया, फर्क क्या हुआ? कोई स्टेबिलिटी तो आई नहीं, नो रीअरेंजमेंट। सिमिलरली फोर्थ का आंसर नो रीअरेंजमेंट, सेम ही कैटायन रहेगा भाई। ये इससे ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाओगे। 6 अल्फा एच है। मुझे बताओ, इस स्लाइड में कोई डाउट है क्या? इस स्लाइड में कोई डाउट है क्या? आपके प्रश्न के इंतजार में। ओके, चलिए, मुझको ऐसा लगता है कि यहां एक मिथाइल शिफ्ट हुआ है, एक CH3 शिफ्ट हुआ है। मुझको ऐसा लगता है कि यहां एक फिनाइल शिफ्ट हुआ है, एक फिनाइल। ऐसा 1 2 लिखने का है भाई साहब, और ऐसा मिथाइल, फिनाइल, इथाइल शिफ्ट हो गया। देखो मगर बोर्ड पर, देखने में कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, एक इथाइल शिफ्ट हुआ है, ऐसा ही 1 2। एक साइक्लोप्रोपाइल शिफ्ट हुआ है। क्या देख रहे हो तुम? आप कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी में कोई डाउट? ये फाइनल कैटायन है आपके। वेरी गुड। आदर्श, बात तो कर ही रहे हो ना बेटा, क्या समस्या है बताओ? बताओ बताओ क्या समस्या है? अति सुंदर। मुझको ऐसा लगता है पहले एक हाइड्राइड शिफ्ट किया है, नंबर 2 से पहले एक हाइड्राइड शिफ्ट किया है, और फिर आपने एक हाइड्राइड शिफ्ट किया 1 2, और ये कैटायन आया है। ऐसा किया क्यों? यहां अल्फा एच गिनो तो 2 थे, यहां अल्फा एच गिनो तो 4 हो गए, 3 और 1 4, और यहां अल्फा एच गिनो 3 3 6 2 8 हो गए। स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी। बहुत सुंदर प्रश्न लिख रहा हूं, इसे देखकर इसे लिख रहा हूं। ये देखिए 1 2, अरे कलर कहां है भाई? 1 2, यहां से H शिफ्ट, एक H शिफ्ट हो गया, और H शिफ्ट हो गया तो बनने वाली चीज ये हो गई। अल्फा H साथ में गिन लो दोस्तों। अल्फा H पहले था 1, अभी अल्फा H हो गया 3 2 5 1 6, 6 अल्फा H, 1 2, यहां H है, फिर 2 से H को शिफ्ट कर डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। ये देखिए, इसके अल्फा H गिनो 7, फायदा ही फायदा। 2 बार हाइड्राइड शिफ्ट, 2 बार हाइड्राइड शिफ्ट। क्या ऐसा ही कुछ 12th में कर डाला, और क्या तुमने इसे मोस्ट स्टेबल बना डाला? वाह वाह वाह, क्या बात। एक H शिफ्ट हुआ और एक H शिफ्ट हुआ, तो मुझको ऐसा लगता है ये कैटायन आ गया है। मेरे भाई आप बताओ, और शिफ्ट होगा या नहीं? बताओ, और शिफ्ट होगा या नहीं? एक H और शिफ्ट होगा या नहीं? मेरे भाई ये कैटायन और ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। क्या आप देख रहे हो? ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को एंजॉय कर रहा है। यहां अल्फा H 1 थे माना,
यहां अल्फा एच 3 2 5 2 7 हो गए माना, लेकिन यहां रेजोनेंस बेटा जी, रेजोनेंस जो अपने आप में कैपेबल है, रेजोनेंस बेंजीन के साथ, क्या यहां 2 शिफ्ट हुई है? क्या मैं आपको इंसान मानते हुए 13th का आंसर सीधा लिख दूं? बोलिए। यहां बेटा 3 शिफ्ट होगी, 3 शिफ्ट होगी। एक शिफ्ट में ये यहां आएगा, एक शिफ्ट में ये यहां आएगा, हा या ना? और देखो मगर ध्यान से, एक शिफ्ट में ये बेंजीन के बाजू में जाएगा। तीनों हाइड्राइड शिफ्ट है, तीनों हाइड्राइड शिफ्ट है, तीनों हाइड्राइड शिफ्ट है भाई, मानते हो या नहीं? तीनों हाइड्राइड शिफ्ट हैं। कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कोई डाउट? बोलो जी। जीरो शिफ्ट, जीरो शिफ्ट, जहां रेजोनेंस है वहां शिफ्ट क्यों करेगा भाई? जहां रेजोनेंस है वहां शिफ्ट क्यों करेगा भाई? जहां रेजोनेंस है वहां क्यों शिफ्ट करेगा भाई? एक फिफ्थ पूछ रहा है, फिफ्थ क्लास में ही हो गया था बेटा भावेश, फिफ्थ तो क्लास में ही कर लिया था। या तो लिखोगी डाउट क्या है। मेरे भाई जरा अगर ध्यान से देखें तो इन चारों में कोई शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन मुझे भरोसा है आप में से कई खच्चरों ने कराया है, और एक नहीं 2 2 बार कराया है। इसे यहां लाए, फिर इसे यहां ले गए, और फिर ये बना दिया। लेकिन जरा सोचते तो सही, अल्फा एच 4 थे, फिर अल्फा एच 4 हैं। अरे तो पहला स्टेप ही क्यों होगा? अगर अल्फा एच 4 हैं और रीअरेंजमेंट के बाद भी 4 हैं, तो ये स्टेप ही नहीं होगा। आगे की तो छोड़ दीजिए, आगे की तो छोड़ दो रे, आगे की तो क्या ही बताऊं मैं आपको। ऐसे ही अगर आपने कोई खच्चरपंथी यहां सोची तो अल्फा एच 4 से अल्फा एच 3 करना गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जैसे ध्रुव ने पूछा 13 बता दीजिए, नहीं तो ये 13 बताया तो है, 1 2 1 2, मतलब मुझे ये बताओ मैं और क्या बता दूं? क्या मैं सेम चीज दोबारा बोल दूं? तो इससे अच्छा तो आप वीडियो ही दोबारा देख लीजिएगा। यहां अल्फा एच कितना है आपका 2, यहां कितना है 4, यहां कितना है 3 2 5 2 7, तो यहां आया रेजोनेंस। भावेश पूछ रहे हैं फिफ्थ में हाइड्राइड शिफ्ट क्यों किया? तो क्या वो नया वाला केटायन ज्यादा स्टेबल है भावेश या कम स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल केटायन बन रहा है इसलिए कर दिया। फंडा ही रीअरेंजमेंट का ये ज्यादा स्टेबल केटायन है। जैसे तुम खच्चर की तरह अभी पूछ लोगे फिफ्थ, वैसे एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। यहां का एच है, ये माइग्रेट हो गया। अब तुम ये पूछ रहे हो एच क्यों माइग्रेट हुआ? अरे क्योंकि ज्यादा स्टेबल केटायन आ रहा था, ज्यादा स्टेबल केटायन आ रहा था तो करा दिया। ये एच है, ये माइग्रेट,
ये H है, ये माइग्रेट, एंड ये आ गया केटायन ज्यादा स्टेबल, अल्फा H 3 से अल्फा H 7, 3 2 5 2 7, एक रीअरेंजमेंट, एक रीअरेंजमेंट, वन, गलत, 1 2। मेरे भाई आपने मिथाइल शिफ्ट करा दिया, मिथाइल शिफ्ट कराओगे ये केटायन, एक शिफ्ट, यहां अल्फा H है 2 और यहां अल्फा H हो गए 3 2 5 1 6, 1 2 इथाइल शिफ्ट। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर लगा है, बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करता है जो पिछली क्लास में मैंने लिखाया था। एक शिफ्ट इथाइल शिफ्ट हुआ यहां, यहां 0 शिफ्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। 18 19 20 21 में डाउट है तो पूछो। अठारह 19 20 21 में, यस, 21 में सपना पूरा हो गया। एक डाउट है कुछ लोगों को, ठीक डाउट है, वो ध्यान से सुनना। 19th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपने तो पढ़ाया है कि हाइड्रोजन जल्दी माइग्रेट करेगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपने तो ऐसा किया है। तो तुम लोग मनुष्य जैसे केवल दिखते हो, केवल मनुष्य जैसे दिखते हो। अबे अकल से खच्चर, पहले ये बताओ कि प्लस किस 2 पर ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाले पर या ऊपर वाले पर जब जाएगा तो? प्लस किस 2 पर ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाले पर या ऊपर वाले पर? तो कॉमन सेंस है कि प्लस ऊपर वाले पर ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ मिथाइल के भी अल्फा H काउंट होंगे। अब जब ये क्लियर हो गया कि ये ऊपर ही जाएगा, तो बेवकूफ प्राणी, यहां तो मिथाइल मिथाइल में ही कंपटीशन है, तो मिथाइल माइग्रेट करा दिया। वैसे जो तुम्हें बताया गया था कि मिथाइल और H में H माइग्रेट करता है, अगर यहां मिथाइल और H होता, अगर एक ही कार्बन पर लगी हुई चीजों में कंपटीशन होता, एक ही कार्बन पर लगी हुई चीजों में कंपटीशन होता, तो H माइग्रेट होता। फिलहाल आप समझ जाएं, मोस्ट स्टेबल केटायन जिधर बनेगा उधर जाएंगे, और उधर जो चीजें मिलेंगी उनमें हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर लगाएंगे। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 18 19 20 21। एक कह रहा 20 में इथाइल क्यों हो रहा है सर? तो क्योंकि रेयान तुम इंसान होते, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। रेयान खच्चर का सम्मान करें सारे लोग। ये पूछा है इन्होंने कि इथाइल और मिथाइल में आपने इथाइल क्यों माइग्रेट किया। सम्मान जारी रहना चाहिए। तुम थ्योरी नोट्स पढ़ोगे नहीं और आके खच्चर की तरह यहां क्यों क्यों क्यों, ये क्यों वो क्यों, ये क्यों वो क्यों करोगे, इससे कुछ होगा तो है नहीं बेटा। अगर तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ही नहीं, थ्योरी कॉपी की चीजें दिमाग में रखोगे ही नहीं, तो कैसे चलेगा बताओ? हैं, और अभी तुम कितनी और क्वेश्चंस कर रहे हैं। तुम्हें क्या, तुमने तो खट्ट से मुंह उठा के डैश की तरह पूछ लिया। मेरे भाई आप देख सकते हैं। चलिए, पता है ये लोग ऐसे डैश डैश क्वेश्चन पूछेंगे, बाद में पूछेंगे कोर्स तो हो जाएगा ना, कोर्स तो खत्म करा दोगे ना। अच्छी बात है, सम्मान मिलना चाहिए इन्हें। मेरे भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा सपना पूरा करने के लिए। सपना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मानते हो या नहीं? सपना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां 2 शिफ्ट होगा और दोनों हाइड्राइड शिफ्ट है, और एक शिफ्ट यहां, 2 यहां।
ओके, आइए बात करें 25 की। तो 1 एंड 2। अब देखो 2 पर H है नहीं, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल, तो प्रोपाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। और जब प्रोपाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो ये कैसा होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा कुछ डिजाइन बनाई होगी आपने, मैच करा लो। डिजाइन बनाई होगी आपने, मैच करा लो। यस, मेक श्योर। यस नमन, यू आर राइट। क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ। जहां रेजोनेंस है, जहां रेजोनेंस है उधर रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। आइए, सेम यहां से ये बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। मैं आंसर लिख रहा हूं, आप देख लेना, ऐसी ही कुछ डिजाइन बनाई होगी आपने। चलिए, कोई मुझे बताएगा क्या 28 में कितनी शिफ्ट कराई है? 28 में कितनी शिफ्ट कराई है? 28 में कितनी शिफ्ट, मोस्ट स्टेबल बनाने से पहले। 28 में आओ, ये है 1, ये है 2, H को करो माइग्रेट, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। मुझको ऐसा लगा कि आप अल्फा H जरूर काउंट करें, ताकि आपको पता चले हम करा क्यों रहे। अल्फा H 2 था, अल्फा H 3 हो गया। सही है? अब देखो ये 1, ये कार्बन पर 2, और सारे इथाइल ही हैं, तो इथाइल माइग्रेट हो जाएगा इस पे। तो ये ऐसा आएगा, इथाइल यहां आ गया, और अभी अभी आपने इथाइल माइग्रेट कराया, तो अल्फा H बढ़कर कितने हो गए? 2, 2 4 1 5। मेरे भाई अगर आप फिर से देखो 1 2, मैंने सोचा अगर प्लस यहां आ जाए इस जगह पर, यहां H है, H माइग्रेट करा दें। अगर H यहां आ जाता, आई मीन प्लस यहां आ जाए, H वहां चला जाए, एक हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, आपने देखा, ये वाला H शिफ्ट हुआ। तो यहां अल्फा H गिनो, अल्फा गिनो, 3 2 5 1 6, 6 आ रहे हैं। अब कई खच्चर ये बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कहां लेना है। अरे ऐसे गिनो ना यार, जैसे ये प्लस यहां था 3 है, अब मुझे पता अगर यहां गया तो 2 2 4 बढ़ तो रहेंगे, बढ़ा दो। यहां आइए, यहां है 2 2 4 1 5, फिर मैंने सोचा अगर ये प्लस यहां गया तो 3 1 4 होंगे, 5 से 4 नहीं करने, यहां जाएगा 4 नहीं करने, यहां जाएगा 3 2 5 1 6। हाँ भाई ये करना है तो कर दिया अपन ने। तो मेरे भाई यहां 3 शिफ्ट हुई हैं, 3 शिफ्ट हुई हैं H इथाइल H। हर्ष ने एक बड़ी मजेदार बात बोली है, और इससे हर्ष का सम्मान करना बनता है। हर्ष ने क्या बोला है कि जब एक H शिफ्ट किया है, हर्ष को बड़े बड़े पर्दे पे सम्मान देते हैं, ठीक है? ऐसे ही कुछ है ना। हर्ष ने कहा है कि जब यहां प्लस आ गया था, देखें, मतलब मुंह खोल के, मुंह खोल के, समझ रहे हो, कोई लेना देना नहीं कॉन्सेप्ट से, मुंह खोलना है। और क्या बोला इसने कि एक H देने के बाद ट्राई इथाइल माइग्रेट कर दो। बुद्धि देखना है इसकी।
बुद्धि देखना क्या बोल रहा है। एक एच माइग्रेट कराया, अब ट्राई इथाइल माइग्रेट कर दो। अच्छा, तो एक इथाइल, दो इथाइल और तीन इथाइल, ट्राई इथाइल माइग्रेट कर दें ऐसा। समझ रहे हो? कह रहा ट्राई इथाइल माइग्रेट कर दो। बुद्धि। अच्छा, दूसरी बात, मान लो ये कार्बन भी ले रहा है, अबे तो टू पूरा ही उठा लोगे क्या? अगर टू पूरा ही उठा लिया तो वन पे ला दिया तो प्लस कहां जाएगा? अगर टू पूरा ही उठा के लाके यहां डाल दिया तो प्लस कहां जाएगा? चलिए, मेरे भाई ये क्वेश्चन हमने किया 28। अब बस इतना ही किया था क्या? आज बहुत अच्छी चीज करने जा रहे हैं। आज बहुत अच्छी चीज करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तैयार हो आप? सारे लोग देखिए। यार ये मैंने करा दिया था क्या? मैंने वो वाला एग्जाम्पल करा दिया था क्या कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर कब फॉलो करना है और कब नहीं? बताइए। मैंने बता दिया था कि माइग्रेटरी ऑर्डर कब फॉलो करना है कब नहीं। बोलो यार। हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाला करवा दिया है ना। कितने, लास्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? लास्ट में ले जाओ। ओके। हाँ जी, कर लिया था कर लिया था कर लिया था। तो हमने वहां कंक्लूड किया था, इफ कार्बोकेटायन इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड just after rearrangement, सही बात है, then use migratory order during rearrangement. Otherwise try to obtain most stable carbocation. मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मेरे भाई लुक एट दिस क्वेश्चन। सारे लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बताओ क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं? सारे बताओ 31, क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं? जल्दी बोलो। बताओ ये करेगा रीअरेंजमेंट या नहीं? मेरे भाई ठीक है, नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मिथाइल और फिनाइल लगाया, अब ये रीअरेंजमेंट करने लगेगा। अब ये रीअरेंजमेंट करने लगेगा। क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं?
कि अब ये रीअरेंजमेंट करने लगेगा और +2 पर आना चाहेगा। लेकिन सच बताओ, प्लस क्या जब 2 पर आएगा तो क्या उसका सपना पूरा होगा? क्या वो लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा? क्या जब +2 पर आएगा तो क्या रेजोनेंस होगा? क्या जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। इस स्टेप में बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। तो मेरे भाई यहां पर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मोस्ट स्टेबल केटायन बनाने का प्रयास करेंगे। और मोस्ट स्टेबल केटायन के लिए हम चाहेंगे कि फिनाइल यहीं रहे, ताकि आने वाला केटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सके। आने वाला केटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सके। देखो सारे बच्चे, देखो मेरे भाई, अब जरा फिर से इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज किया। ये CH3, ये फिनाइल। अब आप बताइए, क्या ये केटायन वापस 2 पर आना चाहेगा? क्या ये केटायन वापस 2 पर आना चाहेगा? सपना इज इंपॉर्टेंट, सपना पूरा करना इज इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? और क्या इस केस में जब ये +2 पर आएगा तो क्या ये बैक बॉन्डिंग को एंजॉय कर पाएगा? और मेरे भाई, अब बोला गया है बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन है तो यूज करो माइग्रेटरी ऑर्डर, और यहां माइग्रेटरी ऑर्डर यूज होगा। यहां CH3 माइग्रेट हुआ था एंड माइग्रेटरी ऑर्डर के हिसाब से यहां अब फिनाइल माइग्रेट होगा। फिनाइल, देखो सारे बच्चे, देखो ये है CH3, ये है फिनाइल, ये है फिनाइल, ये है CH3। देख लिया है। पिछले जो 2 क्वेश्चन थे 29 एंड 30, उन्हें मैंने एक साथ कंबाइंड कर दिया है और दोनों पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में दिखाए हैं। अंकित हमारे बीच में है। इनके मैसेज को देखकर मुझे साफ पता चला है कि ये सूखा चारा खाते हैं, जो खच्चर और गधे खाते हैं। ये बोल रहे हैं कि इस प्लस को एंटी क्लॉकवाइज यहां ले आओ, जिससे ये बैक बॉन्डिंग करने लगेगा। ये ऐसा बोला इन्होंने, तो कोई बात नहीं बेटा, तुम जो खा पी रहे हो उसे ध्यान से देखो, मनुष्यों के खाने की चीज नहीं है। ये कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज कर दो तो ये रेजोनेंस करने लगेगा। मत करो ऐसा कि दुनिया माने तुम्हें ट्रिपल डैश जैसा। आइए मेरे भाई, ये 31 है, ठीक क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट है तो बात करो। आयुष, इसके लिए 29-30 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था। वो चीज समझिए कि जब स्टेबिलिटी में डिफरेंस कम होता है तो हम माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो करते हैं। तुम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हो, पीछे वाले कॉन्सेप्ट को कर देते हो। मतलब वो रजिस्टर का पिछला पेज, नया पेज आते ही रजिस्टर का पिछला पेज तुम क्या उसमें फाड़ के पोहा लेके खा लेते हो क्या? अरे वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, उन्हीं को तो दिमाग में रखना है, उन्हीं को क्वेश्चन में लगाना है। मैं चैलेंज करता हूं, आप थ्योरी कॉपी के कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रखिए, आप परेशान हो जाओगे कि आपसे सवाल गलत क्यों नहीं हो रहा। आई कैन बेट। बाकी आइए मैं आपको एक और सुंदर प्रश्न से मिलवाता हूं। मिल लो भाई साहब, अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा, झूम उठोगे ऐसे, सावन आया हो जैसे। चले 32।
सारे बच्चे देखो कुछ बेहतरीन दिखने जा रहा है मेरे भाई। ये केटायन आ गया, सारे देखो, ये केटायन है, कार्बोकेटायन। अब आप पहले मुझे बताएं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि इसे रीअरेंजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबे बताओ भाई, इसे रीअरेंजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जल्दी बताओ, इसे रीअरेंजमेंट करना चाहिए या नहीं? ओके मेरे भाई, क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि प्लस अगर 2 पर गया तो पहले से ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं? मेरे भाई यहां 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों पॉसिबिलिटीज पर आप निगाह जमाए रखें। एक शख्स कहेगा सर 2 पर एच है, मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया। सारे देखना, अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो ये केटायन ये बन जाएगा। लेकिन एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर 2 पर तो ये लाल वाली बॉन्ड भी तो है। हमने कहा तो कह रहा है हम तो ये लाल वाली बॉन्ड जो है ये तोड़ के 2 से जोड़ देंगे, फिर क्या करोगे आप? आओ मेरे भाई, जीवन कितना आसान है ये देखिए। ये लाल वाली तोड़ दो, रेड लेवल वाली बॉन्ड उठा लो, उठा लिया मतलब तोड़ दिया। 2 से तोड़ दो, 1 पे जोड़ दो। देखो ये ग्रीन वाली बॉन्ड नई नवेली है, रेड वाली पुरानी वाली बॉन्ड है। रेड को 2 से उठा लिया और 1 पर जोड़ दिया, कर लोगे? और 1 2 तुम्हारी निगाह से बचना नहीं चाहिए। प्लस इस जगह पर आ गया क्योंकि यही वाला तो 2 था, यही वाला 2 था 2। मेरे भाई तुमने बात ही बात में रिंग एक्सपेंड कर डाली है, 4 की रिंग 5 में कर डाली है। अब इसमें से कोई एक स्टेप सही है और कोई एक है गलत। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात। चलो जरा समझने का प्रयास करते हैं। अल्फा एच, एक निगाह डालते हैं अल्फा एच पर। एक अल्फा एच से 3 2 5 2 7 तक का सफर, और यहां पर 2 2 4 का सफर। मेरे भाई लेकिन यहां कुछ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां कुछ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है कि कार्बन कैसा महसूस कर रहा है जिस पे प्लस आया है। ये 2 वाला कार्बन पहले कैसा था और बाद में कैसा है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं गया माइक लेके, मैंने इस 2 से कहा भैया क्या हाल चाल? कह रहा सब बढ़िया, आप बताओ। मैंने कहा मेरा भी सब बढ़िया है, तुम बता दो, कुछ तो दिक्कत होगी। कह रहा दिक्कत किसके जीवन में नहीं होती, जीवन का मतलब ही समस्याएं हैं और समस्याओं से लड़ना ही जीवन है, हाँ या ना? मेरे भाई ये 2 वाला कार्बन, मैंने कहा देखो फिलॉसफी बाद में साइड में, पहले बताओ प्रॉब्लम है क्या। कह रहा सर देखो मैं वैसे sp3 हाइब्रिडाइज हूं। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही, तुम 4 चीज बना रहे हो, sp3 हो। कह रहा तो बॉन्ड एंगल होना क्या चाहिए था? मैंने कहा 109-28। कह रहा हाँ। मैंने कहा फिर? कह रहा है ऊपर वाले ने 4 की रिंग बना रखी है, 90 डिग्री का एंगल लेके घूम रहा हूं। तो मेरे भाई सच है कि जो सोचते हैं, जो सोचा जाता है उससे चीजें कम ही रहती हैं। तो 109-28 होना चाहिए था, है 90। तो 19 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल स्ट्रेन लेके घूम रहा है ये 2 वाला कार्बन। मैं यहां गया, मैंने इस 2 से कहा क्या हुआ? तो फूट फूट कर रोए जा रहा है। मैंने कहा बोलो। कह रहा बोल नहीं रहा, रो रहा है। मैंने कहा झापड़ में जल्दी बोल। कह रहा सर मैं sp3 से sp2 हो गया। मैंने कहा तो? कह रहा बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए sp2 के लिए। मैंने कहा तो? कह रहा है 90। मैंने कहा फिर? कह रहा है एंगल स्ट्रेन मेरा बढ़ा दिया 19 से 30, 19 डिग्री से 30 डिग्री, एंगल स्ट्रेन बढ़ा दिया। बैंड बज गई है भाई इसकी। यहां आ गए, ये कह रहा है sp2। मैंने कहा ठीक। कह रहा है एंगल 120 होना चाहिए। मैंने कहा ठीक। 5 की रिंग का इंटरनल एंगल 108 के आसपास होता है।
मेरे भाई 12 डिग्री, 12 डिग्री। ये केटायन कह रहा मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर नहीं जाना मुझे। मैंने कहा उधर अल्फा एच 7 है, कह रहा 7 नहीं 700 हो जाए, मैं जाऊंगा इधर। अरे मतलब रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन नाम की भी कोई चीज होती है ना, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। तुम्हारा हाथ कोई ऐसा मोड़े, मोड़ता रहे मोड़ता रहे मोड़ता रहे मोड़ता रहे मोड़ता रहे, तो एक जगह तुम्हारे मुंह से चीख निकल आती है, और अगर उससे ज्यादा और मोड़ दे तो चीख के साथ तुम डैश डैश भी बोलने लगते हो। हाँ या ना? अब सोचिए एक लिमिट से ज्यादा कोई घुमा दे और उसके बाद छोड़ दे, तो भैया पहले तो स्ट्रेन में रिलीफ लोगे ना, स्ट्रेन में रिलीफ। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। ये नहीं है, सुन लो, ऊपर वाला नहीं है और नीचे वाला सही है। समझ में आया? यस मेहुल भाई, ये नहीं है और ये सही है। पीछे वाला कह रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या आपने अभी अभी ये समझाया है कि रिंग एक्सपेंशन के टाइम पर अल्फा एच डिसाइडिंग नहीं होता? यस, इट इज द पॉइंट। 1 से 4 हो, 4 से 1 हो, 2 से 7 हो या 6 से 2 हो, कुछ भी हो, आपका रिंग एक्सपेंशन के टाइम पर अल्फा एच नहीं देखना, क्योंकि क्या है ड्राइविंग फोर्स? रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन बताइए क्या है? क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्या है फंडा? क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है ड्राइविंग फोर्स? क्या है? सच बोलो, मुंह खोलो और सच बोलो। ये है भाई साहब रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, ये है ड्राइविंग फोर्स। रिंग एक्सपेंशन के स्टेप में अल्फा एच मायने नहीं रखता, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यही मैं हर जगह लगाऊंगा, आपको सेम चीज यूज करनी है, सब खटखट खटखट हो जाएगा। आइए, हमने अभी अभी रिंग एक्सपेंशन पढ़ा है मित्रों। रिंग एक्सपेंशन ऐसा होना चाहिए दिमाग में फिक्स हो जाए, ऐसा होना चाहिए दिमाग में बैठ जाए, चाह कर भी कॉन्सेप्ट ना निकले। पीछे वाला कह रहा है ऐसी कुछ चीजें हैं मेरे दिमाग में जो चाह कर नहीं निकल रही। बेटा देखो, तुमने कहीं और मन लगाया होगा तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। मैं कह रहा हूं इधर मन लगा लो, ये कंटेंट, ये पढ़ाई ऑर्गेनिक से मन लगा लो। मैं चैलेंज करता हूं, आईडी पहुंच जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये चाहकर भी तुम्हारे मन से नहीं निकलेगा। आइए, क्या कुछ प्रश्न मैं आपको दे दूं? कुछ प्रश्न मैं आपको दे दूं? चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप एक अभी कर लो यार, एक अभी कर लो, कैसा रहेगा? 33। पेन घुमाओ। पेन घुमाओ का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे पेन घुमाओ या ऐसे ऐसे करने लगो। पेन चलाओ कॉपी पर जल्दी से और 33 का आंसर बताओ। 33 का आंसर चाहिए मुझे राइट नाउ। लग जाओ, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। मेरे भाई, आपने 2 पॉइंट्स देखे हैं यहां पर। एक तो ये कि रिंग एक्सपेंशन भी एक 1-2 शिफ्ट है। सेकंड, ड्राइविंग फोर्स इज रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। चलिए, 33rd। वेरी गुड पंकज। ओके, दो शिफ्ट होगी यार इसमें। हाँ हाँ, अंकित वेल्डन, अंकित, आर्या वेल्डन, गौरव वेल्डन, शिवांत वेल्डन, आशीष वेल्डन, यस, सुमित, शौर्य, संदेश। साइक्लोहेक्सेन बनेगा अनमोल, वो तो पता है साइक्लोहेक्सेन बनेगा। पेन चला लो, थोड़ा पेन चला लो, पेन। मेरे भाई, क्या तुमने, देखो तुमने कसम खाई थी, मैंने तुम लोगों को कसम दी थी कि प्लस के नीचे 1 लिखने का है, बाजू में 2 लिखने का है। और भाई साहब, रिंग एक्सपेंड होने के कगार पर है। क्या ये लाल वाली बॉन्ड तोड़ के 1 पर जोड़ दोगे क्या भाई?
मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूं कि आपको चीजें साफ साफ दिखाई दें। क्या ये नई नवेली बॉन्ड है या नहीं? रेड वाली मैंने 2 से उठा के 1 पे जोड़ दिया। ये प्लस, देखो यहां हुआ है रिंग एक्सपेंशन, और इस दौरान अल्फा एच देखने का फायदा भी नहीं है। क्या मैं इसे थोड़ा तमीज से लिखूं? तमीज से लिखने पर यह ऐसा दिखाई देगा, यही चीज ऐसी दिखाई देगी थोड़ा तमीज से लिखने पर। पीछे लगे रहा तमीज अमीज वाली चीजें अपने को जमती नहीं है मेरे भाई। ये 1 ये 2, क्या ये हाइड्राइड शिफ्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एंड अगर आपने पेन चलाया है तो बहुत अच्छी बात है, पेन नहीं चलाया है तो आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चरों में शुमार होंगे। यह है फाइनल केटायन। ध्यान से देखो, कुछ करना ही नहीं है यार, ये बॉन्ड पहचान लो जो उठाना है, उठा गए वो एक पे पटक दो। वेरी गुड। भावेश कह रहे हमें कैसे पता चलेगा रिंग एक्सपेंशन करना है? अरे प्रभु, ऐसी सिचुएशन दिखेगी कि जब रिंग पर प्लस आ रहा हो तो उसकी जगह रिंग एक्सपेंड कर देना। भावेश, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें कब खाना खाना है और तुम्हें कब जाना है? कैसे पता चलता है? बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई। यहां आप थोड़ा मन लगाइएगा तो आपको फील आ जाएगा, आपको फील होने लगेगा कि कब रिंग एक्सपेंड करना है। सेम चीज है, केवल और केवल भावेश के लिए। रिंग के अल्फा एटम पर अगर प्लस आ जाएगा तो रिंग एक्सपेंड होने का मन बना लेगा, है ना? अब जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको अपने घर से करके लाना है। 34 ही है ना? 33, 34 ये करके लाइए आप। 35 पर चलते हैं मेरे भाई। जैसे एक क्वेश्चन ये, इसमें भी आपको अच्छा लगेगा। 36, क्या एक क्वेश्चन मिलकर किया जाए? आइए, आओ हम मिलकर 36 क्वेश्चन करें। सब बताएंगे कौस्तुभ, टेंशन मत लो। मुझे ये बताओ 36 में कहां से चालू करें? 36 में कहां से चालू करें? क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो आप लोग? नहीं नहीं, कितनी शिफ्ट है बात की बात, मैं पूछ रहा हूं चालू कहां से करें। मेरे भाई, क्या प्लस पे 1 लिखने का है? क्या इस कार्बन पे 2 लिखने का है? और क्या अचानक आपको याद आया कि यार ये तो लाल वाली बॉन्ड है, ये एक्सपेंड हो जाएगी? क्या इस रिंग के अल्फा एटम पर प्लस है? तो मेरे भाई ये लाल वाली बॉन्ड उठा लो, लाल वाली बॉन्ड उठा लो। उठा लिया? देखो उठा लिया भाई साहब, अभी अभी उठाया है तुरंत, और इधर जोड़ दो। क्या बदले में प्लस यहां पहुंच गया 2 पर? क्या बदले में प्लस 2 पर पहुंच गया? अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, फिर फंडा बड़ा निश्चित है। क्या अब इस रिंग के अल्फा पर प्लस है? क्या अब लेफ्ट वाली रिंग के अल्फा पर प्लस है? क्या अब ये रेड लेबल बॉन्ड तुम्हें दिखने लगी है? तुम्हारी आंखें चमकने लगी हैं? अगर ऐसी बात है, सुन लो, अगर ऐसी बात है तो मैंने फिर उठा ली लाल वाली बॉन्ड। 2 से उठा लो, 1 पे लगा दो, एंड प्लस नया नवेला प्लस यहां पहुंच जाएगा। नया नवेला प्लस यहां पहुंच जाएगा। एक बच्चा आया कह रहा इसे ही करते रहना है क्या? मैंने कहा अगर हो रहा है तो करते रहो। कह रहा ये 1 ले लो,
ये 2 ले लो। मैंने कहा फिर? कह रहा और ये रेड वाली बॉन्ड है। हमारी आंखें फिर चमक उठी। देखो ना, देखो, साफ साफ आराम से आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं। और अगर हमने ये किया, मैं पूरी डिजाइन आड़ी तिरछी सब वैसे ही बना रहा हूं ताकि तुम कहीं कोई डैश पंथी का शिकार ना हो जाओ कि ये क्यों कर दिया। फिर उठा लिया रेड वाला, फिर उठा लिया रेड वाला, देख लो। फिर उठा लिया रेड वाला और ये जोड़ दिया। एक काम करें, नई नवेली बॉन्ड जो जोड़ता हूं उठा के उसे ग्रीन से बनाऊं, सही है ना, ताकि तुम्हें दिखे कौन सी बॉन्ड कहां बन रही है। ये जो उठा के मैं पटक रहा हूं तो ग्रीन यहां आ गया और मेरे भाई ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो है, इसका तमीज वाला स्ट्रक्चर, ये रिंग 5 की है, ये 6 की है। एक 5 की, एक 6 की रिंग और ये प्लस। तो मेरे भाई दिस इज द फाइनल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। 3 बार रिंग एक्सपेंड हुआ है। 3 जो लाल बॉन्ड, एक एक करके चलो, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके करके लाओगे घर से। बोलो भाई, करके ले आओगे घर से। मेरे सवालों का जवाब देना होगा। आया जरा 37 देखो और मुझे सजेस्ट करो, राय दो मुझे। बस करेंगे घर में, लेकिन मुझे बताओ क्या तुम्हें दिख रहा है कि कहां क्या करना है? क्या तुम्हें दिख रहा है कि क्या करना है? मेरे भाई क्या ऐसा 1-2 सोच लिया क्या? मेरे भाई क्या ये लाल वाली बॉन्ड दिख गई क्या? क्या +2 पर आएगा तो नई नवेली 5 की रिंग भी एक्सपैंड होने की इच्छा रखेगा या नहीं? तो क्या तुम ये घर से करके लाओगे? क्या तुम ये घर से करके लाओगे? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कुछ मजेदार देख लो। इस सारे प्रोसेस में ये जो केटायन है, ये जीओसी में आपने पढ़ा था, सिग्मा रेजोनेंस, याद आया आपको? इसमें ये वाली बॉन्ड, ग्रीन वाली बॉन्ड, इस पी ऑर्बिटल के काफी पैरेलल रहता है एंड ये अच्छा खासा स्टेबल होता है ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस। ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस, जिसे मार्केट में लोग डांसिंग वांसिंग बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस ऐसा। मेरे भाई लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम वही फंडा यहां लगाएं 1-2 और ये लाल वाली जो बॉन्ड है इसे एक्सपेंड कराएं, तो क्या आपको ये केटायन मिलेगा या नहीं एक्सपैंड होके? भाई ये केटायन मिलेगा, देख लो मेरे भाई। अब ये केटायन भी स्टेबल है, ये है स्टेबल ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन 2 कार्बन पर जो एंगल स्ट्रेन था उसमें रिलीफ मिला है। रिलेटिव है, रिलेटिव स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल। तो मेरे भाई इसीलिए ये दोनों कार्बोकेटायन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, रिवर्सिबिलिटी में होते हैं और एक साथ एग्जिस्ट करते हैं।
दोनों के पास स्टेबल होने की कोई ना कोई वजह है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये कैटायन भी इनके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका प्रतिशत 48%, इसका 47% और इसका 5% रहता है। सही है या नहीं मेरे भाई? अगर आप एक चीज देखें कि ये तीसरा वाला कहां से आया है, तो क्या आप समझ सकते हैं? सिग्मा रेजोनेंस में ये एक्सप्लेनेशन था। क्या आप मानते थे कि सिग्मा रेजोनेंस ये बोलता था कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और ये ज्यादा स्टेबल है? आ रहे थे या नहीं? तो ये आखिरी वाला यही 5% है। बहुत आराम से सुनना। तो कहीं ना कहीं ये डेटा है 48, 47, 5, ये हम अपने दिमाग में रखेंगे। लेकिन क्या ये बात हमें समझ में आई कि स्टेबिलिटी की जो वजह है वो वजह है इस बॉन्ड का इस पी ऑर्बिटल के मैक्सिमम कोप्लेनर होना। लेकिन सोचना है सबको, अगर मैं आपको एक स्पाइरो दूं, सारे लोग देखिए, तो क्या इस स्पाइरो कंपाउंड में मैंने यहां प्लस लगाया, तो अब आप प्लीज मुझे बताइए कि अब क्या ये पी ऑर्बिटल और ये बॉन्ड एक प्लेन में हैं क्या? आप बताओ, क्या ये पी ऑर्बिटल और ये बॉन्ड एक प्लेन में हैं क्या? बताइए, ये पी ऑर्बिटल और ये एक प्लेन में हैं क्या? नहीं है। यानी कि यहां एक्सपेंडेड जो पार्ट है, जो रिंग बनेगी एक्सपेंड होकर, उसका परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि जब ये यहां होता, अगर ये यहां होता पैरेलल, तो इसका परसेंटेज ज्यादा रहता। लेकिन जब ये बाहर निकला हुआ, ये कैसा है? ऐसी 3 की रिंग और ऐसी 6 की रिंग। तो मेरे भाई यहां पर आपको रिंग एक्सपेंशन बहुत फ्रीक्वेंट दिखेगा। 1 2, मैंने गलत लिख दिया, 1 प्लस पे लिखा जाता है, 2 उधर लिखा जाता है। एंड ये लाल वाली बॉन्ड है। जवाब देखो, जवाब तो मेरे भाई क्या मैं ऐसी बना दूं? 6 की रिंग, बाजू में 4 की रिंग एंड प्लस, ये आ गया 4 की। अरे यार, तुम लोग बहुत डैश हो। तुम लोगों को डिजाइन चेंज करते ही डैश की तरह मुंह बना लेते हो, हैं? कि ये क्या हो गया? अब तुम भी यार, क्या आप देख रहे हो? क्या ये ऐसा होगा? 4 की रिंग होगी ना, थोड़ा आड़ी तिरछी दिख रही है। अब कहो तो इसे सही सही बना दे, ऊपर बनेगी नहीं अच्छी तरीके से, ऐसी। ये देख लो। चलिए, बधाई हो। एक प्रश्न आपको देने जा रहा हूं और इसके लिए होंगे आपके पास 60 सेकंड। कितने सेकंड? 60 सेकंड। आपको यह बताना है इस स्टेप में, इस रीअरेंजमेंट में कितने 1 2 शिफ्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट कितने हुए हैं दोस्तों? आप अगर ये जवाब दे देते हैं सही सही, तो मैं मान जाऊंगा कि आप इंसान हैं। मुझे क्वेश्चन पूरा लिखने दें बस। मुझे क्वेश्चन पूरा लिखने दें बस। क्लियर है भाई? आप अगर पेन चलाएंगे, सीधा आपको जवाब मिलेगा। आपके जवाब के इंतजार में।
आशीष का आंसर आ गया है, विनय ने भी आंसर दिया, लेकिन आप प्लीज पेन जरूर चलाइए। पेन चलाओ पेन। एक लिख रहा है 2। अभी कान के नीचे दे दूंगा तो फिर परेशान हो जाएगा। पेन चलाओ पेन। चलिए घर से करके लाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका सही जवाब निकालें। आप लोग इसका सही जवाब निकालें। आया सच बताओ, क्या यहां रिंग एक्सपेंड होगी या नहीं? बताओ, क्या यहां रिंग एक्सपेंड होगी या नहीं? 41 में 41 में वेल डन सिमरन। नहीं होगी, नहीं। सपना इज इंपॉर्टेंट, सपना पूरा करना इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। नो रीअरेंजमेंट। मेरे भाई एक मौजेदार बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। वाक्या सुनोगे क्या? वाक्या वाक्या सुनना। ये 42 कंपाउंड देखो सारे बोर्ड पर। 42 केटायन। मेरे भाई इस केटायन के बारे में लगाओ अपना दिमाग। एक H शिफ्ट हो जाए मेरे भाई, अगर H शिफ्ट हो गया तो क्या ये केटायन बनेगा या नहीं? और अगर तुमने कहा कि ये रेड वाली बॉन्ड इधर चली जाए तो क्या रिंग एक्सपेंड हो जाएगी या नहीं? हां या ना? बहुत आराम से देखो। क्या देखा आपने? ये वाली बॉन्ड टूट रही है और ये वाली बॉन्ड बन रही है। यहां प्लस कम हो रहा है, यहां प्लस आ रहा है। यह है इसका ट्रांजिशन स्टेट, रिंग एक्सपेंशन का ये ट्रांजिशन स्टेट। आप चाहेंगे तो हाइड्राइड शिफ्ट का भी ट्रांजिशन स्टेट बना लिया जाएगा। ये H शिफ्ट हो रहा है और इधर से जुड़ रहा है। बहुत आराम से समझिए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा भाई। अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि 6 की रिंग 7 में क्यों जाएगी? 6 की रिंग 7 में जाएगी तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा। रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन की बात भाई साहब क्या ही की जाए। अगर मैं यहां एंगल स्ट्रेन निकालूं, sp3 है, एंगल 109.28 होना चाहिए। आपको याद है 6 की रिंग चेयर फॉर्म में रहकर अपने एंगल स्ट्रेन को 109.28 के एंगल को 109.28 के काफी पास रख के एंगल स्ट्रेन को 0 के काफी पास रख सकता है। हाँ ना? सिमिलरली ये 120 होना चाहिए और जब प्लेनर होगा तो ये भी 120 हो जाएगा। तो मेरे भाई 6 की रिंग में एंगल स्ट्रेन का लफड़ा है ही नहीं, लेकिन 7 की रिंग में एंगल स्ट्रेन आ जाता है। इस रिंग का बहुत मन है, ये एक्सपैंड होना चाहता है। एक्सपैंड होने के लिए ये इस रास्ते में मुड़ गया। इस रास्ते में मुड़ा ही था कि ट्रांजिशन स्टेट ने इसे पकड़ा और झापड़ कि किधर आया, इस गली नहीं आना है तुमको, चल निकल डैश कहीं के, और इधर भेज दिया। मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा आपको बता दूंगा दोबारा, ये नहीं होगा और ये सही होगा। ये नहीं होगा और ये सही होगा।
ये केटायन पिट कर आया और शाम को मेरे पास आया, और आते ही इसने कहा कि सर वो, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर कुछ काम था। मैंने कहा बोलो। कह रहा सर मेरा एक्सपैंड होने का बहुत मन कर रहा है, आज मैं गया था लेकिन ट्रांजिशन स्टेट ने पीट के भगा दिया। मैंने कहा तो? कह रहा वो एक बार आप ट्रांजिशन स्टेट को बोल देते तो थोड़ी सी मदद हो जाती। मैंने कहा डैश पंथी की बात करते हो, इलीगल काम है। 6 की रिंग को 7 में जाना इलीगल काम है। इसने कहा सर आप जो चाहो वो हो जाएगा केमिस्ट्री में, आप बस बोल दीजिए। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है। कह रहा अरे सर क्या बात करते, हर ट्रांजिशन स्टेट, हर रीजेंट, हर रिएक्टेंट आपकी बात मानता है, बोलिए तो सही। अब उसने इतनी बड़ाई कर दी थी तो अपना भी बनता है कि थोड़ी उसकी हेल्प की जाए। मैंने तुरंत उससे कहा रुको अभी फोन घुमाता हूं ट्रांजिशन स्टेट को। मैंने ट्रांजिशन स्टेट को फोन किया, उसने फोन उठाया, उसने कहा गुड इवनिंग सर, कैसे याद किया? मैंने कहा भाई ये आज गया था साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, तुमने इसे पीट दिया यार, क्या दिक्कत है, पीटा क्यों? इसने कहा सर हमसे इलीगल काम करने को कह रहा है, 6 की रिंग 7 की रिंग बनाने को कह रहा है। मैंने कहा कुछ ले दे के करो ना यार, क्या दिक्कत? मुस्कुराने लगा, कह रहा सर आप तो मेरा नेचर जानते ही हो। मैंने कहा तुम्हारा केटायनिक नेचर है। कह रहा बस सर थोड़ा सा मतलब अपना भी ख्याल रखा जाए। अरे इनडायरेक्टली रिश्वत मांग रहा है नालायक, इनडायरेक्टली रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसे बोल दूंगा, ये खाली हाथ नहीं जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ ले जाएगा। कौन सी चीज ले जानी चाहिए? इसे केटायन स्टेबलाइजिंग। मैंने इससे कहा जाओ कल चले जाना, मेरी बात हो गई है, और तुम कुछ लेकर जाना, खाली हाथ मत जाना। मेरे भाई ये एक CS3 लेकर गया, क्योंकि केटायन को CS3 स्टेबलाइज करता है। इट इज समथिंग लाइक जैसे ये पेप्सी की बोतल लेकर गया, वो भी 200 ml वाली। मेरे भाई जब ये लेकर पहुंचा और रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन एरिया में घुसने लगा तो ट्रांजिशन स्टेट ने कहा इधर कहां आ रहे हो? उसने सामने रख दी पेप्सी की बोतल। जैसे इसने पेप्सी की बोतल रखी, TS ने देखा पेप्सी की बोतल है, उसने उठा के झापड़ मारा, खींच के कहा बोल चल निकल, हाँ या ना? मेरे भाई फिर ये एक बार रिंग एक्सपेंशन से मरहूम रह गया है। ये फिर रोते हुए मेरे पास आया और इसने बोला कि सर आज फिर ट्रांजिशन स्टेट ने पीट दिया। मैंने गुस्से में ट्रांजिशन स्टेट को फोन लगाया, मैंने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे भेजने हुए बंदे को तुमने पीट दिया? कह रहा पीट सर आप सुनो क्या किया था तो आप भी पीटोगे। मैंने कहा क्या? कह रहा कौन लाता है 200 ml पेप्सी की बोतल गिफ्ट में? मैंने कहा पेप्सी की बोतल ले गया था? उसने कहा हाँ। मैंने कहा फोन रखो पहले मैं इससे निपटता हूं। मैंने कहा खच्चर पेप्सी की बोतल कौन ले जाता है? तुम्हें नहीं पता कि केटायन का क्या होता है सपना? केटायन का क्या होता है सपना? लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। मेरे भाई इस केटायन ने कहा माय गॉड मेरे से गलती हो गई, मुझको माफ करना। मेरे भाई ये अगली बार अल्कोहल की बोतली लेकर गया OH, और ट्रांजिशन स्टेट ने जैसे ही OH देखा उसने कहा आइए ना। रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन एरिया से उसे लेकर 7 की रिंग पर गया। सपना इज इंपॉर्टेंट एंड सपना पूरा करना इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? मेरे भाई आप देख रहे हो हमने एक इलीगल काम किया है बाय स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट, प्रोसेस को स्मूथ कर दिया। ट्रांजिशन स्टेट को हमने लोन पेयर की रिश्वत दे दी, उसका हो गया पूरा सपना, और रिंग 7 की रिंग भी बन गई है। मेरे भाई ये बात मार्केट में लीक हो गई, ऑर्गेनिक की मार्केट में लीक हो गई। सुबह जब मैं उठा तो मैं क्या देखता हूं, खिड़की से बाहर एक 7 की रिंग भागे चली जा रही। मैंने खिड़की खोली, मैंने देखा 7 की रिंग भागे चली जा रही है। मैंने कहा कहां? उसने कहा एक्सपैंड होने। मैंने कहा भाई खच्चर ऐसे एक्सपैंड नहीं होते। मुस्कुराने लगा, कह रहा व्यवस्था है। क्या आप समझ रहे हैं? व्यवस्था है भाई साहब। ये बात सबको पता चल चुकी थी। बात अल्कोहल की नहीं डैश लोन पेयर एटम की है, लोन पेयर एटम की है। अगर आप एक्सेसिव स्टेबलाइजेशन नहीं दोगे तो आप ये इलीगल काम नहीं करा पाओगे। चलिए बधाई हो। इसी बीच मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, ये आप अपने घर से करा के लाना यार। मुझे एक चीज बताओ, सारे बच्चे बताना, क्या ये केटायन रीअरेंज करेगा क्या? सारे बताओ, क्या 47 वाला केटायन रीअरेंज करेगा क्या?
हाँ होगी होगी होगी, 8 की भी होगी। बताओ जल्दी, क्या 47 केटायन रीअरेंज होगा क्या? जवाब है नहीं। वेल डन, जवाब है नहीं। मेरे भाई अब बताओ, अब होगा या नहीं? अब होगा या नहीं, जल्दी बताओ मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो क्या आपने, आप समझ में आ गया कि अब ये सपना पूरा करने के चक्कर में जाएगा? और क्या करोगे तुम? करोगे क्या? 1 2, क्या 2 से कुछ उठा लोगे? क्या 2 से कुछ उठा लोगे? 1 पे लगा दोगे? देखो मगर बोर्ड पर, लो जी उठा लिया 2 से। अरे उठा लिया 2 से, लाल वाली बॉन्ड उठा ली। और ये लो जी नई नवेली बॉन्ड बना दी। क्या बदले में प्लस आपका यहां आ जाएगा या नहीं? क्या बदले में प्लस यहां आ जाएगा या नहीं? सारे ध्यान से देखो, हो गया सपना पूरा। आया मुझे एक बात बताओ, क्या इस रीअरेंजमेंट के दौरान इस बॉन्ड का कोई लेना देना था? इस गुलाबी बॉन्ड का कोई लेना देना था? जवाब है नहीं। तो वो जहां लगी है वहीं लगी रहेगी। ओ भाई साहब, क्या तुमने रिंग कॉन्ट्रैक्ट की है? क्या तुमने रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कर डाला? क्या तुमने 6 की रिंग को 5 का बना डाला? रिंग कॉन्ट्रैक्शन 1 2 शिफ्ट। ये जो वाला कह रहा है ये तो इलीगल है, 6 की रिंग 5 में तो इलीगल है। अरे तभी तो व्यवस्था कर रखी है। 6 की रिंग को 5 में लाना इतना आसान नहीं है, तो व्यवस्था कर रखी। मेरे भाई देख लो ये 47, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने घर से ये सारा करके लाओगे। 48, 49 एंड 50। हमने इसी के साथ कर ली है हाफ सेंचुरी। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसी के साथ हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कर लिया है, पूरा खत्म। क्या आप समझ गए हैं? बात को समझ गए हैं? रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट, हाइड्रेट शिफ्ट, सब कुछ हमने सीख लिया है। वैसे आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी 7 की रिंग 8 में ले जाने, 8 की रिंग 9 में ले जाना, आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बट जितना हमने किया इसके बाहर किसी की मजाल नहीं है कि क्वेश्चन बनाकर आपको दे। एंड सिंस वी जस्ट कंप्लीटेड 50, इसलिए पेन उठाना बनता है, हाँ या ना। चलिए अगली क्लास से हम केटायन देख, हम क्या क्या सीख चुके हैं इस चैप्टर में। केटायन का बनना, बनने के बाद रीअरेंजमेंट करना, अब रीअरेंजमेंट करने के बाद कॉम्बिनेशन एंड एलिमिनेशन। अगली क्लास में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेगमेंट में हम जाएंगे। ठीक है जी, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। नोट्स बढ़िया बनाइएगा, सुंदर सुंदर नोट्स। थ्योरी कॉपी के क्वेश्चन पहले करें, फिर मॉड्यूल के करें, फिर हम बुक के करेंगे। ठीक है, बाय बाय।